नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 8वीं और 8वीं एक्सरसाइज के बेटा हम प्रश्न संख्या 15 पे आ चुके हैं। और आपका जो ये 15वां प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट भी है भाई, ध्यान से समझना। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी है भाई, एग्जाम में आ सकता है। और बेटा आपका 15वां प्रश्न है कि किसी स्तंभ से या किसी स्तंभ की चोटी से चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। अब देखिए प्रश्न क्या है कि आपका एक स्तंभ है, मैं मान लेता हूं एक स्तंभ है AB, जिस स्तंभ का आधार A है और शिखर बिंदु क्या है, B है। स्तंभ की चोटी से एक बिंदु का उन्नयन कोण, देखिएगा बेटा ये वाला उन्नयन कोण है, यहां से लेकर यहां कितना बन रहा है, 15 डिग्री बन रहा है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न क्या है कि माना स्तंभ AB है, जहां ध्यान से समझना इस प्रश्न को, जहां इसका शीर्ष बिंदु इसका शीर्ष बिंदु A है, वह उन्नयन कोण, या बस यहां तक लिख देता हूं, शीर्ष बिंदु क्या है, A है। आगे देखिए, जब वह स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है बेटा, 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात स्तंभ की तरफ देखिएगा, स्तंभ ये है कि नहीं, पहले कोई व्यक्ति यहाँ है, यहाँ से स्तंभ के शीर्ष को देख रहा है तो उन्नयन कोण है 15 डिग्री। और स्तंभ की ओर कितना मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है। यहाँ से वो मतलब यहाँ तक आ गया, D तक दूरी तय की और ये 100 मीटर है। स्तंभ की तरफ 100 मीटर चलने पर शिखर से उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है बेटा, 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां 10-15 डिग्री का मान अपने को दिया गया है। क्योंकि बेटा हमने 10-15 डिग्री का मान नहीं निकाला है ना, इसमें नहीं आता, इसलिए 10-15 डिग्री का मान आपको दिया गया है, इसके अंदर प्रश्न के अंदर ही दिया गया है। अब ध्यान से समझना, अच्छा प्रश्न है। माना स्तंभ AB है, जहां इसका शीर्ष बिंदु A है, वह बिंदु A से उन्नयन कोण 15 डिग्री, उन्नयन कोण ऐसे भी लिख सकते हो, CA व BDA, यहाँ शीर्ष बिंदु B है, यहाँ ये B है बेटा शीर्ष बिंदु। स्तंभ AB है जहाँ इसका शीर्ष बिंदु क्या है बेटा, B है। और आगे देखिए BCA व BDA है, BDA 15 डिग्री व 30 डिग्री है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो अपने को प्रश्न में दिया गया मैंने वही लिखा है। क्या बेटा कि आपका एक स्तंभ दिया गया है AB, यहाँ एक ही बात है, वो A रखो चाहे B रखो, ठीक है। आपका एक स्तंभ AB दिया गया है जिसका आधार A है, वह शीर्ष क्या है, B है। अगर आप चाहो कि हमें तो सर शीर्ष A रखना है तो आप A भी रख सकते हो, आपको जरूरी नहीं मैंने AB माना है, आप PQRST भी मान सकते हो। यहाँ तो यहाँ इसका शीर्ष बिंदु B है, B से जो आधार के यहाँ एक रेखा पर बिंदु C से B का तो उन्नयन कोण बन रहा है ये 15 डिग्री, और थोड़ी सी दूर मतलब 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद है ना, ये 15 मीटर कितने 15 डिग्री कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री का हो जाएगा। अब आगे ध्यान से समझिएगा, जहां
जहां CD 100 मीटर है, जहां CD क्या है 100 मीटर है। यहां तक क्लियर है बेटा। अब देखिए अपने को क्या ज्ञात करना है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने स्तंभ की ऊंचाई क्या मान ली बेटा, h मीटर मान ली, और ये दूरी मैंने क्या मान ली बेटा, x मीटर मान ली। माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। माना स्तंभ की ऊंचाई क्या है बेटा, h मीटर है। अब आगे देखिएगा, वह AD x मीटर है। अब जल्दी से मुझे बताएं, ये मैंने x मीटर मान लिया, स्तंभ की ऊंचाई क्या मान ली बेटा, h मीटर मान ली। अब आप देखिएगा यहां अगर मैं बात करूं टोटल, AD कितना है x मीटर, CD आपका है 100 मीटर, और AC किसके बराबर होगा, AD प्लस CD, अर्थात आपका x प्लस 100 मीटर। ध्यान से समझते जाइएगा कि आपका AD है वो x मीटर है, CD है वो 100 मीटर है, और आपका AC है वो आ गया 100 प्लस x मीटर। अब दूसरा आप देखिएगा, यहाँ आपको कितने समकोण त्रिभुज दिखाई दे रही हैं, दो। एक तो आपका ये छोटे वाला समकोण त्रिभुज है, एक ये क्या है बेटा, बड़े वाला समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि छोटे वाला समकोण त्रिभुज लेता हूँ, और समकोण त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज BAD में, या ऐसे भी लिख सकते हो BDA में, एक ही बात है वो तो। त्रिभुज BDA में अब जल्दी से मुझे बताएं कि यहाँ लेता हूँ मैं tan थीटा बराबर, और आप जानते हो बेटा कि LAL बटा KKA होता है, जो कि tan थीटा आपका होता है लंब बटे में आधार। तो आपका लंब है यहाँ AB, और आधार है आपका AD। अब यहाँ थीटा की बात करूँ मैं, तो tan 30 डिग्री बराबर है आपके, अगर मैं AB की बात करूँ तो h है, और AD की बात करूँ तो x है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर है h बटे में x। यहाँ मैंने वज्र गुणा किया, वज्र गुणा किया तो x बराबर आपका आ गया √3h, और ये वाला समीकरण क्या बन गया बेटा, a। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब देखो बेटा, मैंने ये वाला त्रिभुज लिया ABDA, और यहाँ लिया मैंने tan थीटा, और tan थीटा आप जानते हो कि क्या होता है, लंब बटे में आधार, जो कि आपका लंब है AB, आधार है AD। तो यहाँ AB और AD लिया, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, h बटे में x। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर है h बटे में x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू निकल गई आपकी √3h। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। अब दूसरा आप देखिएगा, मैं बड़े वाला त्रिभुज लेता हूँ, त्रिभुज BCA में, यहाँ भी लिया मैंने tan थीटा बराबर आपका लंब है AB, यहाँ लंब है आपका AB, और आधार है बेटा आपका AC। अब देखिएगा tan थीटा, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री दी गई है, और अगर मैं बात करूं AB की तो h है, और बात मैं करता हूं यहाँ AC की तो आपकी आ गई x प्लस में 100। देखिएगा यहाँ लिखा है मैंने x प्लस में 100 मीटर।
अब बेटा देखिएगा, आपको tan 15 डिग्री का मान प्रश्न में दिया गया है 2 माइनस रूट 3। tan 15 डिग्री का मान आपको दिया गया है 2 माइनस का अंडर रूट 3, 2 माइनस का अंडर रूट 3। tan 15 डिग्री का मान दिया गया है 2 माइनस का अंडर रूट 3। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, tan 15 का मान है 2 माइनस का अंडर रूट 3 बराबर आपका है h इंटू एक्स प्लस में 100। यहाँ फिर मैंने वज्र गुणा किया, ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। या फिर मैंने वज्र गुणा किया तो बेटा आपका आ गया x प्लस में 100 इंटू में 2 माइनस का अंडर रूट 3 बराबर में आ गया h। अच्छा, ये x प्लस में 100 तो ठीक है, ये इधर गुणा में इधर आते किस में आ गया बेटा, भाग में, h बटे में 2 माइनस का अंडर रूट 3। x प्लस 100 बराबर है आपका h बटे में 2 माइनस का अंडर रूट 3। अब यहाँ ये वाली आपकी होगी समीकरण 2। समीकरण 2 में किसका मान रखने पर बेटा, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो अपना यहाँ x का मान है अंडर रूट 3h प्लस में 100 बराबर है h बटे में 2 माइनस का अंडर रूट 3। दिखाई तो दे रहा है ना बेटा, हाँ। अब यहाँ आपका आ गया अंडर रूट 3h प्लस में 100 बराबर आपका है h बटे में 2 माइनस का अंडर रूट 3। अब बेटा यहाँ रूट 3 की वैल्यू 1.732 रखोगे, फिर भी लंबा हो जाएगा प्रश्न। परिमेयकरण कर दूँ, आपको पता है किसी भिन्न का हर एक से अधिक रूट संख्या में हो तो उसका परिमेयकरण करेंगे, और परिमेयकरण करते हैं ना तो क्या होगा, रूट 3h प्लस में 100 बराबर है h बटे में 2 माइनस अंडर रूट 3। उस भिन्न के हर का साइन चेंज करके 2 प्लस रूट 3 एक बार गुणा कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे बेटा, भाग देंगे। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही चल रहा है। यहाँ अगर मैं बात करूँ रूट 3h प्लस में 100 बराबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया h इंटू 2 प्लस रूट 3 और बटे में, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपकी सर्व समीका कौन सी, a माइनस बी a प्लस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ 2 की स्क्वायर कितना आ गया, 4 माइनस रूट 3 की स्क्वायर आ गया 3। तो यहाँ आपका आ गया अंडर रूट 3h प्लस में 100 बराबर h को 2 से किया कितना आ गया बेटा, 2h प्लस में h को रूट 3 से किया तो कितना आ गया, रूट 3h, और 4 में से 3 गया 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिएगा यहाँ अगर मैं बात करूँ रूट 3h से रूट 3h कट गया और यहाँ बच गया 100 बराबर 2h, मतलब कि 2h बराबर है 100, तो आपका h बराबर आ गया 100 बटे में 2, अर्थात कितना मीटर, 50 मीटर। अर्थात स्तंभ की ऊंचाई कितनी है बेटा, 50 मीटर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।